तो मैं आप लोगों का इस स्कूल में पीटीएम में आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि आप लोगों के जो बच्चे हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं जो शहर की नंबर 1 स्कूल में पढ़ रहे हैं। नंबर 1 स्कूल क्यों है ये? इसलिए क्योंकि पहली बात ये है कि यहाँ पर जितनी सुविधाएं हैं ये भोपाल शहर के किसी भी स्कूल में ऐसी सुविधाएं नहीं है, खासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल में। यहाँ पे बच्चे प्रोजेक्टर से पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं, यहाँ पे बच्चे और भी अन्य जो गतिविधियाँ हैं सारी गतिविधियों में वो भाग लेते हैं। तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बच्चे संस्कारी तो हैं ही, और इसमें निश्चित रूप से आप लोगों का भी योगदान है, क्योंकि संस्कार एक बच्चा केवल स्कूल से नहीं, वो माँ से भी, वो घर से भी सीखता है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम हर बच्चे को इस प्रकार से तैयार करें कि वो बच्चा बाद में अपना परिवार का पेट पाल ले, खुद का पेट पाल ले। यदि कोई बच्चा होशियार है तो हम उसको उस प्रकार की हम कोचिंग देते हैं कि बच्चा किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट नौकरी में वो निकल जाए, कंपटीशन में निकल जाए। और जो बच्चा इस लायक नहीं है उसके लिए हम कुछ कुछ चीज़ें हम सिखाते हैं, जिससे वो बच्चा, जैसे कंप्यूटर सिखाते हैं तो कहीं पर भी यदि मान लो उसकी जॉब, आजकल कंप्यूटर का हर जगह बोलबाला है, बिना कंप्यूटर के तो कहीं पर भी कोई काम मिलता नहीं है, किसी भी कंपनी में नहीं मिलता। तो उसी प्रकार से जैसे कपड़ों पे पेंटिंग भी सिखाई जाती है, बच्चे सिलाई कढ़ाई भी, जो हॉस्टल के बच्चे हैं वो सिलाई और कढ़ाई भी सीखते हैं। और अभी हम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये स्कूल अब पीएम श्री स्कूल हो गया है, तो उसके अंतर्गत भी हम कुछ रोजगार को हम इससे और अधिक जोड़ना चाहते हैं कि जैसे जो आप लोगों के बच्चे, जो लड़के हैं खासतौर पे जो मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, तो मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों के लिए हम जैसे बढ़ई का काम, कोई बच्चा ऐसा है वो सीखना चाहता है तो हम उसको वो वाला काम सिखाना चाहते हैं, या अपना बाइक रिपेयरिंग का काम है या इलेक्ट्रीशियन का काम है, तो इस योजना पे हमारा विचार चल रहा है और जल्दी से जल्दी ये योजना हमारी कार्यान्वित होगी। अब जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो स्कूल है, अब स्कूल का ये सारी चीज़ें तो हो गई, परंतु अब परीक्षाएं हमारी निकट है। अब परीक्षाएं निकट है तो अब आप लोगों की जिम्मेवारी भी इसमें बढ़ जाती है। खासतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है क्योंकि हम कुछ ना कुछ काम तो लड़कियां घर पर करती ही हैं और मम्मियां कुछ ना कुछ काम करवाती ही हैं। तो अब मेरा जो अनुरोध है आप लोगों से कि जब तक परीक्षा हो रही है तब तक आप लोग बच्चों से काम ना करवाएं घर का, उनको पढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें, और समय देने के साथ साथ में आप लोग ये भी देखें कि वो बच्चा पढ़ाई ही कर रहा है, कहीं कुछ और तो नहीं कर रहा है, ये भी आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। उसके खान पान की तरफ भी आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि समय समय पर उसको पौष्टिक चीज़ें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, क्योंकि बच्चा अगर खाएगा नहीं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो बच्चा पास नहीं हो पाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ भी आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। और लास्ट में जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो इसीलिए आप सभी को, बच्चों को रोज़ स्कूल भेजना ज़रूरी है। अगर आप स्कूल नहीं भेजेंगे तो यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं, उनको अलग अलग तरीक़ों से करने के जो ट्रिक्स बताए जाते हैं, वो ट्रिक्स बच्चे नहीं सीख पाएंगे और परीक्षा में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरे आप लोगों से 2-3 चीज़ों की ही अपेक्षा है। एक तो ये कि आप बच्चे को रोज़ स्कूल भेजें, दूसरी जो अपेक्षा है कि घर में आप लोग ये ध्यान दें कि बच्चा पढ़ाई ही कर रहा है, कुछ और तो नहीं कर रहा, पढ़ाई के बहाने मोबाइल में